हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल BS चौहान लर्निंग अब पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे चैप्टर 9 मैडम राइट द बस के जो शेष क्वेश्चन आंसर तुम्हारे बचे हुए थे उनको। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा पार्ट सेकंड है और पार्ट 1 में मैंने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चनों के आंसर्स तुमको कराए थे और समझाए थे। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है बेटा आज हम इस वीडियो में समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा तुम्हारा, वो ये कह रहा है वाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी। वाट मेड मतलब किस चीज़ ने कर दिया वल्ली सैड वल्ली को दुखी ऑन हर रिटर्न जर्नी अपनी लौटती हुई यात्रा पर। यानी कि जब वल्ली लौट के आ रही थी शहर से तो ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने वल्ली को दुखी कर दिया। ठीक है बेटा, तो तुम्हें याद होगा जब वल्ली उधर से लौट के आ रही थी तो उसने अपने रास्ते में ना उसी गाय को देखा था जो गाय पहले ना अपनी पूंछ ऊंची करके बस के सामने एकदम दौड़ लगा रही थी, जिसे देख देख के वल्ली बहुत ज़्यादा हंस रही थी। लेकिन जब उधर से लौट के जब वल्ली आ रही थी तो वो गाय ना वहाँ पे मृत पड़ी हुई मिलती है, जिसको देख करके बल्ली ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो यही इसका आंसर है बेटा। देखो क्या कह रहा है, ऑन हर रिटर्न जर्नी यानी कि अपने लौटते हुए यात्रा पर बल्ली सो द सेम काउ, बल्ली ने उसी गाय को देखा। और कौन सी गाय थी वो? टेल हाई, पूंछ को ऊपर करके, इन द एयर हवा में, वॉज रनिंग जो दौड़ रही थी, वेरी फास्ट बहुत तेज। यानी कि ये वही गाय थी जो अपनी पूंछ को ऊपर करके बहुत तेज दौड़ रही थी। उसी वाली गाय को क्या देखा? लैंग डेड, मरे हुए देखा, यानी कि मृत देखा, ऑन द रोड, सड़क पर। इट लुक्ड सो हॉरिबल, इट मतलब क्या है बेटा? काउ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इट लुक्ड या दिख रही थी, सो हॉरिबल बहुत ज़्यादा भयानक, सो फ्राइटेंड और बहुत ज़्यादा डरावनी, ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज। फिक्स्ड का मतलब होता है बेटा एकदम फिक्स यानी कि ठीक, स्टेयर मतलब होता है बेटा घूरना, दिखावट, इन इट्स लाइफलेस आइज का मतलब होता है बेटा उसकी बिना जीवन वाली आँखों में, निर्जीव आँखों में। अब देखो कहानी क्या थी बेटा, जैसे गाय मरी थी तो उसकी जो आँखें ना खुली हुई थी, तो फिक्स्ड स्टेयर का मतलब है वो आँखें ना इधर उधर नहीं हो रही थी। तो जो उसकी आंखें थीं गाय की बेटा वो एक जगह टिकी हुई थी, जिसको देख के बल्ली को क्या लग रहा था बेटा? डर लग रहा था। ब्लड ऑल ओवर, और जो सारी की सारी गाय थी बेटा, पूरी गाय, उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? खून लगा हुआ था। दिस सीन, इस दृश्य ने मेड कर दिया वल्ली सैड, बल्ली को दुखी। ये जो दृश्य था बेटा इसने बल्ली को क्या कर दिया? दुखी कर दिया। अब देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 8, वाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। यानी कि जब वो बस में घुसी या बस में जब वल्ली ने प्रवेश किया तो उसने क्या किया? तो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, वल्ली गॉट इनटू द बस, यानी कि बल्ली बस में घुसी, एंड लुक्ड और देखने लगी, एट एवरीथिंग हर एक चीज़ की तरफ, वेरी केयरफुली बहुत सावधानी से। बल्ली बस में घुसी और हर एक चीज़ की तरफ बड़ी सावधानी से देखने के लगी। व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब वो बाहर की तरफ देखने लगी, सी फाउंड उसने पाया, क्या चीज़ पाया बेटा? व्हेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर की तरफ देखा, सी फाउंड उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ। हर व्यू का मतलब होता है बेटा उसकी दृश्य या फिर उसकी नज़र, कट ऑफ माने बाधित हो रही थी, बाई द कैनवास। अब देखो बेटा कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिससे तुम तंबू बनाते हो, ठीक है, जहाँ पर सर्दियों के जर्सी या स्वेटर कुछ बनते हो तो उनको हम क्या कहते हैं? कैनवास। कैनवास बेसिकली एक मोटे कपड़े को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे CANVASS लगा दूँ तो उस कैनवास का अर्थ होता है बेटा घूम घूम करके वोट मांगना। चुनाव के समय में जो तुम्हारे नेता लोग होते हैं घूम घूम के वोट मांगते हैं कि नहीं, वो और उनके प्रशंसक, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनवास। वहाँ पर VASS आता है, लेकिन ये जो कैनवास है इसका मतलब होता है मोटा कपड़ा। तो जो ना उसका जो बल्ली थी बेटा क्या पाया? सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, जो उसका जो दृश्य था उसको कटा हुआ पाया, बल्ली के दृश्य को किसके द्वारा कटा हुआ पाया? बाई द कैनवास ब्लाइंड, यानी कि मोटे कपड़े के पर्दे के द्वारा, डेट कवर्ड जिसने ढक रखा था, द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। लोअर पार्ट का मतलब होता है बेटा निचले वाला हिस्सा, ऑफ हर विंडो माने उसकी खिड़की का। तो जो मोटा पर्दा था उसने खिड़की का नीचे वाला हिस्सा ढक रखा था, जिसकी वजह से बल्ली ठीक ढंग से देख नहीं पा रही थी। अब कह रहा बेटा आगे जी, सो सी स्टूड अपॉन, इसीलिए वो खड़ी हो गई, द सीट पर, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, एंड पियर्ड और देखने लगी, ओवर द ब्लाइंड माने पर्दे के ऊपर से, और पर्दे के ऊपर से देखने लगी। अब देखो बेटा स्टैंड के साथ हम यहाँ पे ना इधर देखिए सी स्टूड ऑन भी लगा सकते थे। ठीक है, देखो स्टूड ऑन का मतलब होता है जैसे बल्ली अपनी सीट पे बैठी है और उससे खड़ी हो गई, तो ये हो गया स्टूड ऑन। लेकिन जब इस सीट पर बैठी है और वो चल के दूसरी सीट पे चली जाए फिर वहाँ पे खड़ी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे स्टूड अपॉन, यानी कि वो जा करके क्या हुई थी? उस दूसरी सीट पर खड़ी हुई थी। तो मान लीजिए ये तुम्हारी सीट है, इसी पे बल्ली खड़ी हो गई तो स्टूड ऑन। लेकिन मान लो इस सीट पे बल्ली बैठी थी, यहाँ से इस सीट पे पहुँच गई खिड़की के पास देखने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे स्टूड अपॉन, दूसरी सीट पे आके खड़ी हो गई। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक?
चलो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 9। हाउ डिड बल्ली अरेंज फॉर बस फेयर, यानी कि बल्ली ने ना बस फेयर यानी कि बस के किराए के लिए कैसे व्यवस्था बनाई। तो आंसर इसका बेटा फॉर द बस फेयर बल्ली नीडेड 30 पैसे, यानी कि बस फेयर के लिए बस के किराए के लिए बल्ली को ना 30 पैसों की ज़रूरत थी फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से, यानी कि गांव से शहर जाने के लिए 30 पैसे, फिर शहर से गांव आने के लिए फिर से 30 पैसे, तो एक साइड से 30 पैसों की ज़रूरत थी। अब जगह बेटा रेसिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाई टॉयज, रेसिस्ट का मतलब होता है बेटा विरोध करना या फिर बचना, टेम्पटेशन का मतलब होता है बेटा आकर्षण। तो जो बल्ली थी ना वह आकर्षण से बची, खिंचाव से बची या मोह से बची, किस चीज़ के से, टू बाई टॉयज खिलौने खरीदने के से, एंड बैलून्स और गुब्बारे खरीदने के से, एंड सो ऑन और इसी प्रकार, एंड स्पेशली और विशेष रूप से ऑन हर विलेज फेयर, गांव के मेले के दिन, ऑन हर विलेज फेयर, ठीक है बेटा। विलेज फेयर, फेयर माने क्या होता है बेटा, मेला होता है, FAIR। तो अपने गांव के मेले वाले दिन सी स्टिफलीड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, सी उसने स्टिफलीड का मतलब होता है बेटा भगा दिया, या उसने बहुत ढंग से उसको रोका। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर माने होता है एक मजबूत इच्छा को, तो उसने अपनी मजबूत इच्छा को रोका। टू राइड द मैरी गो राउंड, टू राइड माने सवारी करने से, द मैरी गो राउंड माने होता है झूला, यानी कि झूले पर झूलने से उसने अपनी मजबूत इच्छा को भी क्या कर लिया, रोक दिया। क्लियर कहानी बेटा, क्यों रोका था। इवन तो हालांकि सी हैड द मनी, उसके पास पैसे थे, तो उसने क्यों रोका था बेटा, उसने इसलिए रोका था क्योंकि वो बस के यात्रा के लिए, बस के किराए के लिए पैसे बचाना चाहते थे। 10 सी अरेंज, इस प्रकार उसने व्यवस्था की, फॉर द बस फेयर माने होता है बेटा बस के किराए की, और इस प्रकार उसने बस के किराए की व्यवस्था की। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब जो करा बेटा वाई डज द कंडक्टर कॉल बल्ली मैडम, यानी कि कंडक्टर जो ना वो बल्ली को मैडम क्यों कहता है। तो देखो आंसर है बेटा इसका, कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, कंडक्टर ना एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो का मतलब होता है मजाकिया व्यक्ति। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ, वो बहुत ज़्यादा शौकीन था, फॉन्ड ऑफ का अर्थ लगाते बेटा शौकीन के लिए। क्लियर कहानी यहाँ तक। जोकिंग माने होता है मजाक करने का, वो मजाक करने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। ही हैड जज्ड, उसने जज कर लिया था, यानी कि पता लगा लिया था, जांच लिया था। द टेम्परामेंट ऑफ दिस लिटिल चाइल्ड, टेम्परामेंट का मतलब होता है बेटा टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब होता है बेटा स्वभाव, यानी कि चिड़चिड़ा स्वभाव उस लड़की का, उसने ना उसके चिड़चिड़े स्वभाव का पता लगा लिया था। ऑफ दिस लिटिल चाइल्ड माने छोटी सी बच्ची के। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, यह केवल उसको खुश करने के लिए था। ही कॉल्ड बल्ली मैडम, उसने बल्ली को मैडम कहा, यानी कि जो तुम्हारा बस का कंडक्टर था उसने केवल बल्ली को खुश करने के लिए उसको क्या कहा था, मैडम कहा था। क्लियर बेटा यहाँ तक। चलो बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको अभी देखते हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, इसका क्या कह रहा है। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, यानी कि जो बस का कंडक्टर था उसने बल्ली को कैसे स्वीकार किया, यानी कि कैसे रिसीव किया। द कंडक्टर वॉज जॉली फेलो, कंडक्टर जो था ना बेटा एक मजाकिया व्यक्ति था। ही बिहेव्ड वेरी वेल विद बल्ली, उसने बल्ली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बिहेव्ड माने होता है बेटा व्यवहार करना, वेरी वेल बहुत अच्छा, विद बल्ली, बल्ली से। व्हेन शी एंटर्ड द बस, जब उसने बस में प्रवेश किया। ही गाइडेड हर, उसने उसको रास्ता दिखाया। टुवर्ड्स द सीट माने सीट तक, क्योंकि जब बल्ली अंदर प्रवेश की थी तो तुमने पढ़ा होगा चैप्टर में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब बल्ली बस के अंदर प्रवेश कर रही थी तो बस के कंडक्टर ने क्या कहा था कि भाई हट जाइए, मैडम आ रही है, इनके लिए थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो। क्लियर बेटा। और ऐसा कहा क्यों था, क्योंकि बल्ली ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। जब बल्ली छोटी लड़की थी, कंडक्टर अपना हाथ दे रहे थे उसको बस में चढ़ाने के लिए, तो बल्ली ने हाथ को उठा दिया, बोली कि मैं खुद ही चढ़ जाऊँगी। लेकिन कंडक्टर ने ना इस चीज़ को ना बुरा नहीं माना, तो बुरा ना मान करके कंडक्टर थोड़ा हंसमुख टाइप का व्यक्ति था, वो हंस जाता है और बल्ली से मजाक करने लग जाता है। फिर आगे कह रहा बेटा जी एंड गेव हर टिकट, और लास्ट में फिर उसको क्या दिया बेटा, टिकट दिया। तो इस प्रकार कंडक्टर ने बल्ली को रिसीव किया, यानी कि स्वीकार किया। क्लियर कहानी यहाँ तक बेटा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वॉज बल्लीज डीपेस्ट डिजायर, बल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी। डीपेस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे ज़्यादा गहरी, एकदम इच्छा क्या थी। फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेज, उन शब्दों को और फ्रेजेज को बताइए। फ्रेज माना होता है बेटा उपवाक्य, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेज आप 12th में जाके पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो अब ये कह रहा है बेटा उपवाक्यों को और शब्दों को पता लगाइए इन द स्टोरी जो इस कहानी में दे रखे हैं दैट टेल यू दिस, जो तुम्हें ये सब बताते हैं। तो तुम्हें वो वाले फ्रेज बताने हैं और वो वाले शब्द बताने हैं जिनसे तुम्हें ये पता चलता है कि बल्ली की ये क्या थी ना, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट इच्छा थी, गहरी इच्छा थी। अब देखो बेटा कौन कौन से शब्द हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या थी। तो बल्ली डीपेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन द बस। बल्ली की सबसे गहरी इच्छा थी टू राइड, सवार होना, ऑन द बस माने बस में, यानी कि बस में सवार होना थी। एंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और शब्द और उपवाक्य कौन कौन से हैं, विच टेल अस, जो हमें बताते हैं, दीज इन सब के बारे में आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, अनएंडिंग जॉय, कभी समाप्त न होने वाला आनंद। तो बेटा कभी समाप्त न होने वाला आनंद, जब बल्ली अपने दरवाजे के पास खड़े होकर लोगों को देखती थी तो लोग बस में नए नए आते थे, अगली बार फिर नए आ गए, दूसरे उतर गए, फिर दूसरे आ गए। तो ये सब क्या देता था, बल्ली को अनएंडिंग जॉय देता था, यानी कि एक ऐसा आनंद देता था जो कभी समाप्त नहीं होता था। अनएंडिंग का मतलब होता है बेटा कभी समाप्त ना होने वाला आनंद। अब फिर कह रहा है बेटा ये स्टेयर विस्टफुली। अब देखो जो पैसेंजर उसके अंदर आते थे बस के अंदर, तो बल्ली उनके चेहरों की तरफ बड़े गौर से देखती थी, और ऐसे देखती थी, कैसे देखती थी, स्टेयर, स्टेयर माने होता है गौर से देखना, घूरना, विस्टफुली माने होता है उदासी से। तो बल्ली बड़ी उदासी से देखती थी कि मैं भी इस बस में चढ़ूं, इन्हीं की तरह मैं भी यात्रा करूं। तो बल्ली के अंदर ये बहुत तेज इच्छा पनपी थी। तो स्टेयर विस्टफुली मतलब उदासी से देखती थी। किंडल, अब देखो बेटा किंडल इन हर लॉगिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। अब जो बहुत सारे जो लोग थे ना, उनको देख करके बल्ली के अंदर ना ये इच्छा क्या थी, मतलब जागृत होती थी। किंडल का मतलब होता है बेटा जागृत करना। इन हर लॉगिंग्स, लॉगिंग्स का मतलब होता है बेटा तड़प, उसके अंदर एक तड़प पैदा करती थी। ड्रीम्स मतलब सपना पैदा करती थी, एंड होप्स और उम्मीद पैदा करती थी। तो कौन कौन सी फ्रेज हमारी इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई है, अनएंडिंग जॉय, स्टेयर विस्टफुली, किंडल इन हर लॉगिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो ये तीन फ्रेज तुम्हारे चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं, जो मैं ये बताती हैं कि बल्ली की जो डीपेस्ट इच्छा थी, यानी कि डीपेस्ट डिजायर थी, वो क्या थी बेटा, बस में सवारी करना थी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आए होंगे। तो देखो बेटा क्वेश्चन एंड आंसर तुम्हारे हो सकता है बुक्स में ना क्रम से ना दे रखे हों, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने देखो पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखे, उसके बाद क्या लिखें, आंसर। तो तुम अपनी बुक्स में जो भी बुक तुम फॉलो कर रहे हो उसमें सभी क्वेश्चनों को या तो क्रम से लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे तुम्हें उचित लगे वैसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हारे ठीक से समझ में ना आए या ठीक से एक्सप्लेनेशन में समझ ना आए तो या तो उसको दोबारा से देख लो, ठीक है, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है, कोई भी मीनिंग या कोई भी वर्ड जो ठीक से समझ में ना आए उसके बारे में। और अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया बेटा तो फिर इसके लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और बाकी हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन इसके। तब तक के लिए बाय।